सेंसिबल खेला। इस मैच में भी देखें, जो सेंसिबल खेल रहा है, जो जल्दी नहीं कर रहा, जो सिचुएशन के हिसाब से खेल रहा है। हालांकि स्पिनर्स ने बहुत ज्यादा मुश्किल डाली हुई थी। बैड लक बोलूंगा मैं अक्षर पटेल को, उनकी हैट्रिक नहीं हो सकी। उस पूरी हैट्रिक को बर्बाद करने में रोहित शर्मा का बहुत बड़ा हाथ। और आपने देखो उनको अफसोस भी हुआ, ठीक है आपको अफसोस हुआ, लेकिन बॉलर के लिए ये टाइम जो है ना, ये कभी कभार आते हैं। अगर कोई भी फील्डर सीधे सीधे कैच जब छोड़ देता है, उसको वो तो सॉरी कर लेगा, माफी मांग लेगा, हाथ जोड़ देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, लेकिन ये टाइम बॉलर के पास कभी कभार आते हैं। तो जिस तरह कप्तान दूसरों पे गुस्सा करता है ना, अगर वो बॉलिंग बुरी नहीं कर रहा है, कैचेस छोड़ता है, मिस फील्डिंग करता है, इस तरह कप्तान को अपने आप को भी देखना चाहिए कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक की है रोहित शर्मा ने, कि उसकी हैट्रिक खराब कर दी। लेकिन इंडिया की तरफ से सबसे जो जबरदस्त चीज जो मुझे लगी वो थी मोहम्मद शामी, जिन्होंने 5 आउट किए, इंजरी के बाद बहुत टाइम के बाद वापस आए। यही बात हम बार बार करते हैं कि हमारे जब प्लेयर्स, पाकिस्तान के प्लेयर्स जब टीम के अंदर आते हैं इंजरी के बाद, वो टोटल अनफिट ही नजर आते हैं। वो कहीं से फिट ही नहीं होते, ना उनकी पेस होती है, ना उनकी परफॉर्मेंस होती है। जीरो परफॉर्मेंस लेके, हर चीज जीरो लेके वो टीम के अंदर आते हैं और कहते हैं हम फिट है। इसको कहते हैं फिटनेस, इसको कहते हैं इंजरी के बाद कोई फिट होकर जब वापस आता है, इसको कहते हैं जिस तरह कोई बॉलर अपनी परफॉर्मेंस छोड़ के गया होता है, इंजरी की वजह से टीम से बाहर होता है, जब वो वापस आता है वो वहीं से कंटिन्यू करता है। ये हमने बुमराह में भी देख चुके हैं, हमने आज शामी में भी देखा। तो उन्होंने 5 आउट किए, शामी में बड़ी नजरें थी, पता नहीं कैसी बॉलिंग करेंगे। और जैसी पिच थी, ठीक है, टॉस जीतने के बाद जिस तरह उसने फैसला किया बांग्लादेश के कप्तान ने, वो यही सोच रहे थे कि शायद ये ऐसी पिच है, यहाँ पे हम जल्दी आउट कर देंगे, बॉल शायद ब्रेक भी जो है वो सॉरी बैटिंग करेंगे पहले, इसमें हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जितने ज्यादा हम जो है वो रन बना सकें। लेकिन इस पिच पे खेलना आसान नहीं था, रुक रहा था बॉल, ब्रेक भी बड़ा अच्छा हो रहा था। उसके बाद जिस तरह इंडिया की टीम ने बैटिंग स्टार्ट की, रोहित शर्मा आपको पता है मतलब एवरग्रीन है, वो जिस तरह क्रिकेट खेलता है, ठीक है, 40-41 रन करके चला गया, प्रेशर सारा इंडियन टीम के ऊपर से खत्म करके चला जाता है। और यही चीज शुभमन गिल भी करता है। स्पेशलिस्ट होते हैं भाई, ओपनर स्पेशलिस्ट होते हैं। विराट कोहली स्ट्रगल कर रहा है, विराट कोहली आज भी स्ट्रगल कर रहा है। क्या ये जो विराट कोहली अगर स्ट्रगल करे, इससे ओपन करवा दें, ऊपर जाके बोले कि भाई जा यार ऊपर जाके रन कर दे? ऐसा नहीं होता। जिसका जो काम है वो वही सब कुछ करता है, ठीक है ना। तो अब मुझे बात बताएं, मैं सिर्फ इंडियन टीम की बैटिंग की बात इसमें से अभी कर रहा हूं कि किस किस को आउट करोगे आप मुझे बताओ। अगर हम पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हैं, जो कि हमें खेलना भी अगला मैच, तो किस तरह हम जीतेंगे मुझे ये बता दो। रोहित शर्मा का 50 का एवरेज, अब देखो हम क्या बार बार बोलते हैं कि एक नहीं करेगा दूसरा कर जाएगा, दूसरा नहीं करेगा तीसरा रन करेगा। आज रोहित शर्मा ने कुछ नहीं किया, आज विराट कोहली ने कुछ नहीं किया, ठीक है। किसने रन किए? शुभमन गिल ने 100 कर दिए, श्रेयस अय्यर भी आउट हो गया, ठीक है। अब मैं ये बताता हूं, रोहित शर्मा 50 की एवरेज ओडीआई में, विराट कोहली की तकरीबन 60 की एवरेज ओडीआई की, शुभमन गिल की 60 की एवरेज ओडीआई की, ठीक है। उसकी श्रेयस अय्यर की मैंने बताई 50 की एवरेज, के राहुल की भी तकरीबन 48 की एवरेज। अब मुझे ये बताओ कि क्यों नहीं जीतेगी ये टीम, क्यों ये टीम रन नहीं करेगी? जिस टीम के टॉप के 5 प्लेयर्स की एवरेजेस 50-50, 60-60 की एवरेज है, तो वो टीम क्यों नहीं जीतेगी? हमारी टीम की तरह थोड़ी एक प्लेयर की 56 की एवरेज है, बस उसके बाद किसी की 25 है, किसी की 30 है, किसी की 35 है, किसी की 45 है, 40 है, इस तरह, और कंसिस्टेंट भी नहीं है। तो ऐसे जीती जाती है टीमें भाई, कि आपके बड़े प्लेयर्स रन अगर नहीं करेंगे तो हम करेंगे। उसके बाद नीचे इनके पास आता है हार्दिक पांड्या, जो इस टाइम वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है, आउट भी करता है, रन भी करता है। फिर उसके बाद ऋषभ पंत बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, वो एक क्लास किस्म का, जबरदस्त किस्म का वो विकेट कीपर बैट्समैन है, उसको रोकना अजाब होता है जब वो रन करने पे आता है। फिर उसके बाद हरदीप सिंह बाहर बैठा, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। तो ऑप्शंस तो देखो उनके पास कितने हैं। वॉशिंगटन सुंदर है, वरुण चक्रवर्ती है, क्या क्लास किस्म की स्पिन अटैक है उनके पास। तो ऐसी टीमों को हराने के लिए ना फिर आपको सोचना पड़ता है कि हम ऐसी टीम्स को कैसे हराएंगे। अब हमने जो इंडिया के खिलाफ प्लानिंग करनी है, वो क्या प्लानिंग करनी है, ये अब आपका जो कोचिंग स्टाफ है या कप्तान है, वो क्या सोच के प्लानिंग करता है, क्या टीम खिलाता है इनके अगेंस्ट। क्योंकि हमारे पास तो वीक एरियाज बहुत है ना। अभी इमाम उल हक आ गए हैं फखर जमान की जगह, इमाम उल हक को टीम में डाला गया, ठीक है, चले जी, गलती से एक ओपनर आया, लेकिन गया तो एक ओपनर गया, आया तो ओपनर ही ना, एक ही हो, फिर भी एक ही ओपनर हमारे पास। अब ये क्या करते हैं इंडिया के खिलाफ, किसको ओपन कराते हैं, किसको तीसरे पे कराते हैं, किसको टीम में खिलाते हैं, कोई पता नहीं है। लेकिन जो इंडिया की टीम है भाई, ऐसे ही बैलेंस टीम होती है, आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। यही टीम, ज्यादा चांसेस यही है, यही टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेगी। एक आध अगर चेंज हुआ तो हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अगेंस्ट भी यही टीम खेलेगी। आप देखें, शुभमन गिल ने 100 किए, के राहुल ने आई थिंक 41 नॉट आउट किए, 46 या 47 ओवर में किए, कोई जल्दबाजी नहीं की, बिल्कुल सेंसिबल होके क्रिकेट खेलते रहे। हाँ, कैच छुटा के राहुल का उस वक्त आई थिंक जब 50-60-65 रन चाहिए थे, फिर रनआउट्स मिस हुए। ये चीजें अगर होती तो शायद कहीं ना कहीं कुछ हम सोच सकते थे कि बांग्लादेश की टीम शायद बहुत और क्लोज ले जाएगी मैच। जीतने के चांसेस तो मुझे कम लगते थे, क्योंकि रन ज्यादा नहीं थे, शुभमन गिल भी खड़े हुए थे। फिर अगर के राहुल आउट भी हो जाते, उसके बाद हार्दिक पांड्या थे, वो भी आउट हो जाते, तो जडेजा थे इनके पास, फिर ठीक है ना, बैटिंग लाइनअप बहुत थी इनके पास, जीत तो नहीं सकता था बांग्लादेश, लेकिन और शायद 49 ओवर में इस तरह करके 48 ओवर में इस तरह कोई रन बना देता। लेकिन अगर देखा जाए, उन्होंने चार्ज बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल सेंसिबल इनिंग खेले। तो बड़ी टीम जो है ना, वो ऐसे ही क्रिकेट खेलती हैं, और बड़ी टीम जब बड़ा टूर्नामेंट खेलने या जीतने आती है, तो भाई वो इसी तरीके से ही परफॉर्म करती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
आगे की सोचे, आगे की देखें। मेरे ख्याल में फिर हम इसी तरह इनकंसिस्टेंट ही रहेंगे क्रिकेट में। कोई जीत गई सीरीज, कोई नहीं जीते, बड़े इवेंट के अंदर बाहर हो गए पहले राउंड में, फिर ये सारा कुछ इसी तरह ही चलता रहेगा। बीमारी असल नीचे है। बिल्कुल। अरे एक कभी 100 हुआ है बांग्लादेश की तरफ से मिडिल ऑर्डर में, 5 विकेट शामी ने भी लिए हैं, कल भी 200 हुआ है मिडिल ऑर्डर में। तो ये जो आज 100 हुआ, शामी के कमबैक, कप्तान ने उनके कल कहा कि उनके रिदम को मैं तलाश कर रहे हैं, तो देखना चाह रहा हूँ। बड़ी बात है इस कंडीशन में 5 आउट कर देना, मेरे ख्याल में बड़ी एफर्ट है। और खासतौर पर एफर्ट तो उसकी है, क्या नाम उसको किस तरह प्रोनाउंस करें, रिदोय की इनिंग आउटस्टैंडिंग, प्रेशर के अंदर किस तरह टीम को लेके चला। अच्छा, आप उसके मैचेस देख लेंगे, कितने वनडे होंगे सवेरे इस लड़के के? मैं बिल्कुल आपको बताती हूँ, आप लोग डिस्कशन अंदाजन 25-30 वनडे होंगे, 50 होंगे। यार इस तरह की कोई हमारा 50 वनडे खेला हुआ कोई इस तरह की इनिंग खेल के दिखा दे। 33 वनडे, ये 34th वनडे खेल, 34 वनडे के अंदर इतने प्रेशर में इतनी बड़ी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ कितनी जबरदस्त इनिंग खेल के गया वो लड़का। बिल्कुल, ये यहाँ से मुझे लगता है कि वो जो कहते हैं ना, आपकी आय देख लेती है लड़के को और आपको पता चल जाता है कि ही गो फॉर लॉन्ग और वो लंबे अरसे के लिए जाएगा। मगर वो फिर बात वही हमारी घूम के उसी तरह बात फॉर्मुलेट हो जाती है लाला, क्या इवेंचुअली अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो कि दुनिया भर कर रही है, ये फॉर्मुलेट कर लेना चाहिए कि टेस्ट और ओडीआई की टीम भी अलग, मैनेजमेंट भी अलग, सब कुछ अलग, मगर ट्रीट T20 डिफरेंटली। क्योंकि अभी तो ये ओडीआई फॉर्मेट का हमारा टूर्नामेंट चल रहा है, इंशाल्लाह 23rd को हम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दें और जीत जाएं एंड मूव फॉरवर्ड करें। मगर अगली जो बारी आने वाली है, दैट इज 26th वर्ल्ड T20 अगेन, और हम वर्ल्ड T20 में कुछ नहीं करके आए पिछली दफा, अमेरिका और इंडिया से जिस तरह मार के आए थे। अभी से फोकस कर ले T20 के ऊपर, डिफरेंट मैनेजमेंट, डिफरेंट बॉयज, अलग तरीके से डील करें। 100% एग्रीड हूं मैं आपको इस बात से, बिल्कुल आपने ठीक कहा। T20 को बिल्कुल अलग रखें और डिसीजन लें कि आगे किसको ऑन बोर्ड लेके चलना है, टीम का कौन कौन से मेंबर्स होंगे। जो थे वो देख लिया कि किसके अंदर कितनी उसकी वो है, कितनी एबिलिटी। हाँ, बस अब मेरे ख्याल में डिसीजन तगड़े लें, डरे ना डिसीजन लेते हुए। जो जिम्मेदारियां आपको क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हैं, खुल के सपोर्ट मिली है चेयरमैन की तरफ से, आप डिसीजन लो, कोई कुछ नहीं कहेगा। आप अगर इस डर में हो कि मीडिया क्या कहेगा या वो क्या कहेंगे या सोशल मीडिया पे उसके फैंस बहुत ज्यादा हैं, क्या होगा अगर आप इस चक्कर में रहें, तो फिर आप तो कोई काम ही नहीं कर पाओगे। लो डिसीजन, मेरी जान, कुछ नहीं होता, पाकिस्तान के लिए ले रहे हो ना, कोई गिल्ट फीलिंग नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, बाकी आप डिसीजन खुल के लो। और डर खौफ किस बात, किस चीज का डर खौफ? सब टीमें उनसे खेलने वहां जाएंगी, ये ऑन द फेस एक एडवांटेज लग रहा है। यू थिंक दिस इज राइट? ऐसा होना चाहिए और टीम्स के साथ भी? नहीं, देखिए, अब जैसे अगर पाकिस्तान इंडिया में कह रहे हैं कि नेक्स्ट जो इवेंट्स होंगे वो नहीं खेलने जाएगा, पाकिस्तान दुबई में स्टे करेगा, तो पाकिस्तान को भी एडवांटेज मिल जाएगा। अब ये तो ऐसे ही चल रहा है, मैंने कल भी कहा था कि पाकिस्तान इंडिया का अब ऐसे चल रहा है। यस, अगर आप ये कह रहे हैं कि यस उनको अब हेल्प तो मिलेगी डेफिनेटली। आज भी उन्होंने पहला मैच खेल लिया, उनको ग्राउंड की डायमेंशंस का भी पता चल गया कि इस स्टेज पे विकेट क्या बिहेव करती है, मिडिल ओवर में क्या होता है, अर्ली ऑन क्या होता है, ये एडवांटेज तो उनको मिल गया। ठीक है, एक चीज़ और है कि अच्छी जो टीम होती है ना, वो भी सरफेस नहीं देखती। वो जैसी भी पिच होती है, इंडिया का स्पेशली जो लास्ट 2-3 ईयर से परफॉर्मेंस दे रही है, पिछला वर्ल्ड कप हम वनडे की अगर बात करते हैं, 9 लगातार मैचेस जीते, वो तो फाइनल में जाके आ रहे हैं, फिर T20 पूरा जीते और अभी भी स्टार्ट उनका बहुत ज़बरदस्त है। तो अच्छी टीम फिर फोकस होती है अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर। नो डाउट वो अपने स्पिनर्स लेके आए हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि स्पिनर ही डोमिनेट करेंगे दुबई में। अब एक एलिफेंट इन द एड्रेस है, अहमद इन द रूम है, उसको एड्रेस करेंगे। अहमद भाई आपके भी बहुत फेवरेट हैं और आमिर भाई भी बरमला इजहार कर चुके हैं कि उनके फेवरेट बैट्समैन है विराट कोहली। सही है भाई, सही कह रहा हूँ? बहुत सालों से, अरसे से, महीनों से, बल्कि साल ही कह दूंगा, नहीं चल पा रहे, वो भी नहीं चल पा रहे। और विराट कोहली वो बैट्समैन है जो फॉर्म से बाहर होकर वापस फॉर्म में आ चुके हैं कई बार। इस बार ऐसा लग रहा है कि ये मुश्किल लग रहा है उनको भी। आपको क्या लगता है कि वो अब आएंगे या अब सिर्फ रिटायर होंगे? नहीं, he'll come back। देखो, वो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है। ठीक, इस लेवल पे जब इंसान क्रिकेट खेल लेता है ना, तो अक्सर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। मैंने इस बंदे को कभी रिलैक्स होते हुए नहीं देखा। परफॉर्मेंस जरा साइड पे रखते हैं, लेकिन जो उनका लाइफस्टाइल है, जिस तरह 360 डिग्री वो ग्रूम हुए, जिस तरह वो एक यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए एक आइकॉन, सिंबॉलिक क्रिएचर बने, और जिस तरह फिटनेस का ख्याल रखा, दैट वाज नेवर इजी। इस तरह की जिंदगी में जिसका प्रोसेस चलता है, he'll always come back। और विराट कोहली की जो पास की परफॉर्मेंसेज है, 25,000 स्कोर है उसके, इट शोज कि वो किस पाए का प्लेयर है। सो डेफिनेटली रीसेंट पास में भी हमने आईसीसी के इवेंट में देखा है, आप ऐसे प्लेयर से कभी भी बड़े टाइम पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक आधा मैच सिंगल हैंडेडली ऐसा जितवा जाता है कि जो मिरेकल हो जाता है। सो आई थिंक ही इज वेरी डेंजरस इन दिस आईसीसी टूर्नामेंट। और अभी जो एक इनिंग पीछे इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने आखिरी मैच में खेली है, जहां बॉल चल रहा था, सीम हो रहा था,
बड़ा कॉम्पैक्ट खेले और प्रोजेक्टेड स्कोर को उन्होंने नीचे नहीं आने दिया, जो उनके साथ गिल की पार्टनरशिप है। और यही पाकिस्तान के बारे में हम बात करते हैं कि जैसे ही 3 आउट होते हैं तो पाकिस्तान को थोड़ा सा कुशन मिल जाता है, सही। पाकिस्तान लंबा खेल जाता है। लेकिन जो स्किल वाले पाए वाले प्लेयर होते हैं वो इसलिए डेंजरस होते हैं कि ना सिर्फ वो मुश्किल कंडीशन को अच्छे तरीके से कोप करते हैं, बट एट द सेम टाइम प्रोजेक्टेड स्कोर को कभी भी नीचे नहीं आने देते। सो आई थिंक ही इज इन फॉर्म, बड़ी जबरदस्त उसने इनिंग खेली और इस टूर्नामेंट के अंदर ही इज वन फॉर द, उसको लुक आउट करें आप कोई भी जिस तरह टीम। लास्ट T20 वर्ल्ड कप में नहीं चले लेकिन फाइनल जितवा के चले। दोनों से सवाल है, इम्पैक्ट जो प्लेयर है वो रोहित शर्मा है या विराट कोहली? मुश्किल आजकल सवाल। दोनों में से मैं कह सकता रोहित शर्मा इम्पैक्ट प्लेयर है आपको क्या लगता by far। इम्पैक्ट प्लेयर ऑब्वियसली रोहित शर्मा है, लेकिन विराट कोहली उनकी बैकबोन है। ओवर द इयर्स विराट कोहली के अराउंड पूरी की पूरी इंडियन टीम सराउंड उसके खेलती रही है। बड़े लंबे अरसे से इतनी बड़ी बैटिंग लाइन का प्रेशर संभाला है उसने, दैट वाज नेवर इजी। है? मुश्किल सवाल। नहीं, कंटिन्यू करते हैं मैं ना। अब पूछूंगा आप। विराट कोहली अपनी जिंदगी जो अच्छी जो नहीं बेहतरीन चेज करने वाली पहले बैटिंग करने वाली वो गुजार चुके हैं। अगर वो ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलमोस्ट 14,000 उनके ओडीआई रन थे। ओडीआई में रिचर्ड्स के बाद इससे अच्छा बैट्समैन नहीं आया, कोई डाउट नहीं है। लीन पीरियड आता है हर एक के ऊपर, बड़े प्लेयर पे कभी कभार लंबा आता है। सहवाग पे आया, तेंदुलकर पे उन पे आया, लीन ऐसा आता है कि वो 50-60 कर ही रहे होते वो कर रहे होते हैं। लेकिन आप जैसे ब्रैडमैन ने एक मैच में 78 किया, बोले फ्लॉप हो गया ये हेडलाइन थी। हैं। स्टैंडर्ड ऐसा सेट किया हुआ है। स्टैंडर्ड ऐसा सेट किया हुआ है। और ये हम बोलते हैं ना यार वापिस आएगा नहीं आएगा, वो आए ना आए, वो अपनी काम कर कहानी चुका, काम लिख कर चुका है कि वो ऐसा प्लेयर था और ऐसा वनडे में प्लेयर। मैं रिचर्ड को बहुत हाईली रेट करता हूँ, इसलिए उससे ऊपर नहीं लेके जा सकता। तो वरना वन ऑफ द ग्रेट जो गुजरे वनडे में। तीनों से एक क्विक सवाल, पाकिस्तान का बैकबोन कौन है बैटिंग में? यार मुझे इस टाइम जो लग रहा है ना, जो अगर रिसेंटली फॉर्म में देखें तो वो आगा लग रहा है मुझे। आगा हमारी बैकबोन है? कोई भी नहीं है, कोई बैकबोन ही नहीं, स्पाइनलेस लोग हैं हम लोग। अहमद भाई अच्छा खेल रहा है, बैकबोन नहीं कह सकते। आप ओवर द खेल अच्छा इयर्स रहा है। पास के अंदर ओडीआई के अंदर बाबर आजम जो है बैकबोन रहे हैं, लेकिन जो उनकी रीसेंट फॉर्म है थ्रू आउट